हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 18 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ग्यू को वहां पर देखते हैं और शिनोबू उससे पूछती है क्या तुम इनमें से किसी को जानते थे। और हमें ये भी बताया गया था कि यहाँ पर कुछ नए मिजुनोटो भी आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई अभी तक जिंदा बचा होगा। तो ग्यू कहता है चलो चलें। फिर भागते भागते शिनोबू कहती है इजंट द मून लवली। और जापान में ये लाइन एक तरीके से आई लव यू कहने के लिए भी यूज की जाती है। और शिनोबू कहती है क्योंकि हम दोनों अब एक साथ मिशन कर रहे हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। लेकिन ग्यू उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ डीमंस को मारने आया हूँ। तो शिनोबू कहती है तुम तो बहुत ही कठोर हो, तो चलो ठीक है अब हम यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। तो ग्यू कहता है ठीक है और फिर शिनोबू वहाँ से चली जाती है। और इधर वो बड़ा वाला डीमन इनुसुके को एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी तांजिरो सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से वार करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसकी आंख के अंदर ही फंस जाती है और वो डीमन तांजिरो को एक पंच मारने लगता है। लेकिन तभी इनुसुके उसकी दूसरी आर्म को रोक देता है और तभी वो उन दोनों को दूर फेंक देता है। और तांजिरो एक पत्थर पर लैंड होकर कहता है मैं क्या करूं, अगर मैं कोई अटैक करता भी हूं तो भी मैं इसे नहीं काट पाऊंगा। लेकिन तभी वो डीमन उसकी ओर आकर अटैक करता है, जिससे तांजिरो डॉज कर लेता है। फिर इनुसुके उसके ऊपर अटैक करने आता है पर उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। फिर इनुसुके उठकर कहता है कि उसके वार में बहुत ही ज्यादा ताकत थी और मैं अभी भी अपनी पूरी ताकतवर नहीं हूँ और खून बहने की वजह से मैं डगमगा सा रहा हूँ। और तभी वो डीमन उसकी ओर भाग कर आने लगता है, जिसे देखकर इनुसुके भागना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि तांजिरो भी उसके साथ ही भाग रहा होता है। और वो इम्प्रूव्ड वाटर व्हील का यूज कर पेड़ को काट देता है जो कि उस डीमन के ऊपर जा गिरता है। और तभी इनुसुके पानी से बाहर आकर कहता है ये क्या था। और तभी उसकी नजर तांजिरो पर पड़ती है और वो कहता है तो ये इसने किया। और इधर हम देखते हैं कि उस डीमन को पानी के अंदर दिक्कत हो रही होती है। तो तांजिरो कहता है ठीक है अब मुझे लगता है कि मैं उसकी सख्त गर्दन को काट सकता हूँ, मुझे वाटर ब्रीदिंग की सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एक लंबी सी सांस लेता है और उसे देखकर इनुसुके कहता है कि उसके आसपास की हवा बदल चुकी है, वो जरूर कुछ कमाल का करने वाला है। और फिर तांजिरो आंखों को खोलकर कहता है अब ठीक है और फिर वो उसकी ओर जाने लगता है और कहता है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म। और फिर वो उसकी गर्दन पर हमला करने लगता है, लेकिन अचानक से ही वो डीमन बाहर आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड पेड़ पर जा लगती है, जिसके बाद वो डीमन तांजिरो को हवा में उछाल देता है। और ये देखकर इनुसुके भी शौक हो जाता है और तांजिरो हवा में जाते जाते कहता है इनुसुके मर मत जाना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तब तक कुछ भी करना, बस मर मत जाना। और इनुसुके ये देखकर शौक में खड़ा होता है, लेकिन तभी वो डीमन उसके पास आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग जेनेसु को देखते हैं और जहर उसकी बॉडी में फैलता जा रहा होता है और वो मन में कहता है अब तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है और अब तो मुझे मेरे हाथ पैर भी फील नहीं हो रहे। और हम देखते हैं कि उसके हाथ और पैर छोटे हो चुके होते हैं और फिर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन तभी उसे जिगोरो की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि हार मत मानना, कभी हार मत मानना। और फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है और मन में कहता है कभी हार मत मानना। और तभी उसे आसमान में एक बटरफ्लाई दिखती है जो कि उसके पास आ रही होती है और हम देखते हैं कि वो शिनोबू होती है और वो उसके पास आकर कहती है क्या तुम ठीक हो। और इधर हम लोग तांजिरो को हवा में देखते हैं और वो वहां पर सेकंड फॉर्म वाटर व्हील का यूज करता है, जिससे उसकी गर्दन का इम्पैक्ट जरा सा कम होता है, लेकिन फिर भी वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो मन में कहता है चलो जैसे तैसे मैं लैंड तो हो गया। लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उस ओर जाने लगता है और फिर वो एकदम से शौक सा हो जाता है। और हम लोग वहां पर रूई और उस दूसरी डीमन लड़की को देखते हैं और रूई ने उस डीमन के चेहरे के ऊपर कट लगा दिए होते हैं, जिससे वो रो रही होती है। फिर रूई कहता है कि वहां पर खड़े देख क्या रहे हो, ये कोई शो नहीं है। तो तांजिरो उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों साथी नहीं हो। तो रूई कहता है क्या कहा साथी, हमें ऐसी बेकार और मामूली कैटेगरी में मत रखो, हम एक परिवार हैं और हम दोनों एक बहुत ही ताकतवर बॉन्ड यानी कि बंधन से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी ये मेरा और मेरी बहन के बीच का मामला है, तो इसलिए तुम बीच में मत पड़ो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो तांजिरो कहता है नहीं ये गलत है, चाहे तुम एक परिवार हो या फिर एक साथी, अगर तुम्हारे बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो तुम्हारे लिए वो परिवार वाला या वो साथी बहुत ही कीमती होता है। और वैसे भी जिन लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके अंदर से भरोसे की महक आती है, लेकिन तुम दोनों में से तो सिर्फ डर और नफरत की ही महक आ रही है। और ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये नकली है, ये सिर्फ एक बनावटी रिश्ता है। और ये सुनकर वो लड़की और रूई दोनों ही शौक से हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक डीमन स्लेयर आ जाता है और वो कहता है अरे वाह एक अच्छे साइज का डीमन मिला है और मुझे लगता है कि मैं इसे मार सकता हूँ। तो तांजिरो से कहता है वहीं पर रुको, लेकिन वो कहता है तुम पीछे रहो, मैंने ऊपर चढ़ने का सबसे आसान रास्ता चुना है और जब तुम ऊपर आ जाओगे तो तुम्हें बड़े लोगों से अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं स्टीमन को मारकर पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगा। और फिर वो उसके ऊपर वार करने लगता है और तांजिरो उसको रुकने को कहता है, लेकिन तभी रूई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये देखकर तांजिरो भी शौक हो जाता है। फिर रूई कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा था। और फिर वो पूरे गुस्से में कहता है बताओ तुमने अभी अभी क्या कहा था। और उसके गुस्से से तांजिरो के आसपास का माहौल और हवा भी भारी होने लगती है और तांजिरो मन में कहता है सॉरी इनुसुके, लेकिन तुम्हें कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा,
मैं इस डीमन को हराकर तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। और रूई फिर से कहता है तुमने अभी क्या कहा था, जरा एक बार उसे फिर से कहना। तो तांजिरो कहता है हाँ जरूर, तुम जितना चाहो मैं उतनी बार कह सकता हूँ कि तुम्हारा ये बॉन्ड नकली है। और इधर हम देखते हैं कि इनोसुके उस डीमन से छुप रहा होता है, लेकिन तभी उस डीमन को इनोसुके के खून के निशान दिख जाते हैं और फिर वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। और इनोसुके कहता है कि यहाँ ऐसे छुपना कितना पैथेटिक है, मुझे जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा जिससे मैं उस स्वॉर्ड प्रूफ डीमन को काट सकूं। मैं क्या करूं, जल्दी से कुछ सोचो। और ये सोच कर उसका दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन तभी वो डीमन वहां पर आ जाता है और इनोसुके उससे बचकर भागना शुरू कर देता है और कहता है कि ये बुरा है, बहुत ही बुरा है। और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता तब तक, लेकिन तभी वो वहीं पर रुक जाता है और गुस्से में कहता है कि वो किस तरीके का एटीट्यूड था। और फिर वो उस डीमन की ओर भाग कर आता है और उस पर वार करता है, लेकिन वो डीमन उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है। पर तभी वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उस घुसी हुई स्वॉर्ड पर मारने लग जाता है और वो कहता है मुझे लगता है मैं टोंटारो के जम से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना मेरा स्टाइल नहीं है। और फिर वो उस डीमन की आर्म को काट देता है और कहता है देखा, काट ही दिया, और ये बहुत ही आसान था। अगर तुम एक तलवार से नहीं काट सकते तो दूसरी तलवार का इस्तेमाल कर उसके ऊपर वार करते रहो। और मेरा मतलब देखो, मेरे पास 2 तलवारें हैं और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन तभी वो डीमन वहां से भाग जाता है और ये देखकर इनोसुके शॉक हो जाता है और फिर वो उसकी ओर भागना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसे भागना बंद करो और यहाँ वापस आओ। और इधर हम लोग तांजिरो को रुई के अटैक से बचते हुए देते हैं और वो जोर जोर से हाँफ रहा होता है। और रुई कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें एक ही बार में नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। लेकिन अगर तुमने जो कहा उसे वापस ले लेते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया दिखाऊंगा और तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा। तो तांजिरो कहता है कि मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा क्योंकि वो सच है और जहाँ पर अकेले तुम ही गलत हो। और ये देखकर वो डीमन लड़की भी घबराई खड़ी होती है। और इधर हम लोग इनोसुके को उस डीमन को ढूंढते हुए देते हैं और फिर वो एक जगह पर रुककर अपनी पावर से उसका पता लगाता है और हम देखते हैं कि वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो कांप सा रहा होता है। और इनोसुके उसको देखकर कहता है तो अब समझा, ये मुझसे डर गया है इसलिए ये ऐसे पेड़ पर बैठा है। और फिर वो हंसकर कहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर की स्किन निकल जाती है और वो एक बिल्कुल ही नया और भयानक डीमन बन जाता है। और ये देखकर इनोसुके भी डर जाता है। इसके बाद वो डीमन नीचे आ जाता है और इनोसुके उसको देखकर कांप रहा होता है और मन में कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है और मैंने आज से पहले कभी भी किसी ओपोनेंट से इतनी ताकत महसूस नहीं की और मुझे लगता है कि मैं इसकी ताकत से कुचला जाऊंगा। फिर वो डीमन जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद इनोसुके कहता है ये अच्छा नहीं है, मैं इससे नहीं जीत सकता। और फिर वो एक तरीके से अपनी हिम्मत से हार जाता है और वो डीमन भी एक पंच मारने लगता है और इनोसुके कहता है कि अब मैं बस मरने ही वाला हूँ। लेकिन तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है जिसमें वो उससे कहता है भले ही कुछ भी करना पड़े लेकिन मर मत जाना। और फिर उसे उस ओल्ड लेडी की बात भी याद आती है जिसमें वो उससे कहती है कि अपनी जिंदगी महान गर्व के साथ जीना और तुम्हें तुम्हारी आगे की लड़ाइयों के लिए गुड लक। इसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं हारूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर कर कहता है मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स का इनोसुके हाशिवारा हूँ और अब आ भी जाओ गंदे डीमन। लेकिन तभी वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो एक पेड़ पर जा लगता है और फिर वो डीमन एक और अटैक करने लगता है, लेकिन इनोसुके इस बार उससे बच जाता है और फिर वो हवा में ही कहता है बीस्ट ब्रीदिंग फैंग 3 डिवॉर और उसकी गर्दन पर वार करता है। लेकिन उसकी दोनों स्वॉर्ड ही टूट जाती हैं और ये देखकर वो भी शौक सा हो जाता है और तभी वो डीमन उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। फिर वो डीमन उसको उसके सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसके सर को दबाने लग जाता है और इनोसुके कहता है कि मैं मर नहीं सकता और वो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को उसकी गर्दन में घुसा देता है। लेकिन इससे उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके बाद वो उसे और ज्यादा ताकत से दबाने लग जाता है जिससे इनोसुके पूरी तरह से तड़पने लग जाता है। और तभी उसे उसकी मॉम की याद आती है जो कि उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना इनोसुके। और हम लोग उसके हाथों में बेबी इनोसुके को देखते हैं और साथ ही में उसे तांजिरो जेनित्सु और उस ओल्ड लेडी की याद आती है। और फिर उसकी मॉम उससे कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम तो जिंदा रहो इनोसुके, और साथ ही में वो रो भी रही होती है। फिर इनोसुके कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि उसे उसकी मॉम के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता और इसके साथ ही उसके मुंह से खून निकल आता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई भाग कर आकर उस डीमन के हाथ को काट देता है और इनोसुके नीचे गिर कर कहता है ये क्या था। और हम देखते हैं कि ग्यू वहाँ पर पहुंच चुका होता है और वो डीमन भी अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है और उस पर हमला करने जाता है। लेकिन ग्यू 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का यूज करता है जिसके बाद वो डीमन पूरी तरह से कट जाता है। और ये देखकर इनोसुके शौक में कहता है मैंने इसके जितना ताकतवर और कमाल का बंदा आज तक नहीं देखा। और इधर तांजिरो रुई के अटैक से बच रहा होता है। फिर वो कहता है कि वो तीखी सी महक अब जाने लगी है तो मैं इसके धागों की महक सूंघकर उनसे बच सकता हूँ। और रुई मन में कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा स्मार्ट है और ये डर के कारण एक बार भी पीछे नहीं हटा, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तांजिरो उसके धागों से बचकर उसकी ओर अटैक करने आता है और रुई भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और तांजिरो फर्स्ट फॉर्म से वार करने लगता है, लेकिन तभी उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को
को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।